हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सुपर टीईटी को लेकर, मतलब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। आपको पता है कि कल जो है वो विधानसभा सेशन में जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके द्वारा जो है वो मतलब आंसर दिया गया क्वेश्चन का कि हमारे पास जो बेसिक में टीचर हैं, मतलब आपके बेसिक में प्राइमरी और जूनियर दोनों में जो है वो शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो बराबर है, इसलिए जो है वो शिक्षक भर्ती के बारे में कोई इस टाइम पे जो है वो जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि अब कल तो जो है ये बातें हो गई और आज जो है न्यूज़पेपर में जो है वो डिस्कस किया गया है इसके बारे में, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। और गवर्नमेंट जो है बहुत बुरी तरीके से जो है वो फंस रही है, किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जो डीएलएड कैंडिडेट हैं, मतलब जो बीटीसी हैं, डीएलएड कैंडिडेट हैं, वो जो है वो नाराज़गी मतलब जाहिर की है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी जो है इतने लंबे साल से शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहा हो, वेट कर रहा हो, बहुत सारे लाखों लोग जो हैं वो बहुत सारे कोचिंग में पैसा वगैरह देकर जो है वेट करें, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इस तरीके से आश्वासन दिया जाता है कि शिक्षक भर्ती होगा ही नहीं, हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है, कोई भी गुस्सा होगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंसती है उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको पता है कि कल जो है वो शिक्षक और छात्र अनुपात जिस तरीके से बराबर किया, तो इसमें जो है दो लोगों को शामिल किया गया, तभी जो है वो शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हुआ। पहला नंबर ये था कि आपके प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को जो है वो शामिल कर लिया गया, और दूसरा बात यह है कि जो आपका जूनियर है, जूनियर में जो है वो आपके अनुदेशक जो टीचर होते हैं उनको जो है वो शामिल कर लिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, जूनियर में वैकेंसी आती नहीं, तो जूनियर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंसती है। अब आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, पहले इनको पूरी सैलरी मिलती थी, लेकिन उसके बाद जब सुपर टीटी होने लगा, उसके बाद जो लोग नहीं क्वालिफाई हो पाए उनको जो है वो सैलरी नहीं मिलती है। तो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो शिक्षा मित्रों का समायोजन खुद रद्द कर दिया है। मतलब जो शिक्षा मित्र हैं वो शिक्षक और छात्र अनुपात जो है इसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। गवर्नमेंट ने भी कई बार बोला है, जब क्या है कि शिक्षा मित्र जब पूरी सैलरी के लिए बात करते हैं, तो जो यूपी गवर्नमेंट है वो हर बार यही कहती है कि जो आप हैं, मतलब आप शिक्षा मित्रों को जो है वो शिक्षक छात्र अनुपात में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा तब बोलती है जब उनको पूरी सैलरी देना होता है तब। अब यहाँ पर क्या है कि अब नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात किया जा रहा है कि आप चलिए नई शिक्षक भर्ती तो दीजिए। तो अब नई शिक्षक भर्ती की जब बात आई है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि शिक्षा मित्रों को जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात में जो है वो शामिल कर लिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है इन लोगों का समायोजन रद्द कर दिया है। और यूपी गवर्नमेंट भी जो है इनको छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मतलब लाने के डर से जो है इनको भी शामिल करके पूरा एकदम जो है वो बराबर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फंस रही है। पहला पॉइंट यहाँ पर हुआ कि इन लोगों को शामिल कर रही है, शामिल करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन लोगों का समायोजन रद्द किया है। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है, आज से जब लगभग आपको पता है कि 2017 के बाद जितने भी डीएलएड हों, बीटीसी हो या ना डीएलएड हों, बीएड कैंडिडेट हों, वो जो है वो अभी तक शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उसके बाद शिक्षक भर्ती आई ही नहीं है ताकि वो लोग जो है इसमें एलिजिबल हो पाएँ। तो आप समझ सकते हैं कि 2017 से बैच आज तक जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो डीएलएड हों या फिर बीएड कैंडिडेट हों, वो जो है वो इसका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ी संख्या भी हो गई है। और आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट ने जब आपकी 68,500 और 69,000 जब शिक्षक भर्ती फाइनल किया, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है खुद यूपी गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया कि हमारे पास जो है वो 51,112 पद जो हैं वो रिक्त हैं, जो कि आप समझ सकते हैं उसमें जो है किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया, ना ही उसमें जो है अभी तक किसी को भर्ती किया गया। आप समझिए कि आज से 4 साल पहले जो है इनके द्वारा हलफनामा दिया गया कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक में जो है वो लगभग हर साल जो है वो 12 से 15,000 टीचर जो है वो रिटायर होते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे टीचर जो हैं वो जूनियर में हो जाते हैं, फिर बहुत सारे टीचर जो हैं मतलब किसी और जॉब में चले जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, एक तरीके से आप देखेंगे तो लगभग जो है 15-16 हज़ार टीचर जो है वो हर साल जो है वो प्राथमिक के जो है वो उनका पद जो है वो रिक्त होता है। अब आप सोचिए कि 12-15 हज़ार टीचर जो हैं वो रिक्त होते हैं हर साल पद, और ये जो है आपके 3-4 साल हो गया। तो आप इसका पद जोड़िए, फिर गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि हमारे पास 51,000 पद रिक्त हैं, उनको जोड़िए, तो कम से कम जो है वो आपका 70-80 हज़ार से ऊपर जो है बाकी वैकेंसी होगी। यदि गवर्नमेंट सही मायने में आंकड़ा हो, मतलब जो भी रिपोर्ट हो, यदि सही मायने में पेश करे, तो कम से कम 1 लाख से कम जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है वो आपके कम नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इस तरीके से बोले, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से बाहर जाकर लाखों रुपये जो है वो मतलब इनका पूरा तैयारी करने में फीस वगैरह, रूम रेंट, हर एक चीज़ जो है वो खर्चा हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में भी जो है
वो सोचना चाहिए कि इन लोगों का जो है वो भविष्य क्या होगा, क्योंकि 2017 के जितने भी बैच वाले हैं वो जो है अभी तक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं हो पाए, मतलब वो लोग अप्लाई कर ही नहीं पाए, उनको मौका ही नहीं दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसी ही नहीं जारी किया गया। तो गवर्नमेंट को एक तरीके से सोचना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे बड़ा रोल जो है वो विपक्ष पार्टी, जैसे जो कोई भी विपक्ष पार्टी हो उसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जो है जिसकी गवर्नमेंट है उससे ही जाइए बात करिए या फिर उसके पास ही जाइए। विपक्ष से क्या मतलब है जब आपने उनको वोट ही नहीं दिया या फिर उनको नहीं जिताया। तो देखिए अलग बात है, मतलब विपक्ष का ही जो है वो रोल होता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसको वोट दिए यदि वो वैकेंसी नहीं ला रही है तो जो है उसके खिलाफ जो है वगैरह कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ जो उसके सपोर्टर हैं या फिर उसके जो वोट दिए हैं सिर्फ वही जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो विपक्ष की गवर्नमेंट है उसका भी जो है अहम भूमिका जो है वो मतलब एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो विधानसभा सेशन इस टाइम पे चल रहा है इसमें जो है शिक्षा मित्रों के बारे में कई बार जो है वो मतलब जिक्र किया गया और कई बार जो है हंगामा भी हुआ कि शिक्षा मित्रों को जो है इतनी कम सैलरी क्यों दिया जा रहा है, उनको समायोजन किया जाए और उनकी सैलरी भी जो है जितनी भी गवर्नमेंट की मतलब जो प्राइमरी के जो रेगुलर टीचर होते हैं उनकी जो सैलरी 42-43 हज़ार रुपये है उतनी सैलरी जो है इनको भी दिया जाए। तो इस तरीके से यदि विपक्ष की गवर्नमेंट यदि इसमें जो है उस शिक्षा मित्रों को लेकर जो है इस तरीके से काम कर रही है, अनुदेशक को लेकर जो है वो काम कर रही है और फिर जो आपके बीपीएड वाले टीचर होते हैं ये इन सब लोगों को जो है वो काम कर रही है। फिर गवर्नमेंट द्वारा यूपीएसआई जो एग्ज़ाम आपको पता है बहुत ज़्यादा धांधली हुआ, तो इसमें भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है 2 बार जो है या फिर कम से कम थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो आपके शिक्षक भर्ती पर भी जो है वो करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि उस तरीके का कोई है नहीं या फिर कोर्ट वगैरह से करने के लिए, क्योंकि यदि गवर्नमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरीके से खुद जो है वो फंस रही है और शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शिक्षक छात्र अनुपात में जो है वो शामिल करके और बहुत अच्छे तरीके से जो है गवर्नमेंट फंस रही है। तो कहीं ना कहीं यही चांस है कि मतलब लोग अपने तरफ से एक्शन ले, जो भी कैंडिडेट हों वो या तो मतलब कोर्ट में जाएं या फिर जो है वो धरना वगैरह, आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी धरना वगैरह के मतलब बिना धरना दिए फाइनल नहीं होता है। भर्ती विज्ञापन जारी करवाएंगे तब फिर उसमें कुछ आपके प्रॉब्लम होगा परसेंटेज को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, उसको धरना देना पड़ेगा। फिर रिजल्ट जारी करवाने को लेकर फिर फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो जाता है कि किसी का रिजर्वेशन का मामला हो गया, फिर कोई और दिव्यांगता श्रेणी का हो गया, फिर किसी को रिजर्वेशन ही नहीं दिया गया, फिर किसी को कम मेरिट वालों का सिलेक्शन करके जो अधिक मेरिट वालों का है उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। तो कोई भी शिक्षक भर्ती जो है वो आपके शिक्षक भर्ती नहीं बल्कि कोई भी जो है वो भर्ती प्रक्रिया हो बिना धरना वगैरह के जो है वो फाइनल नहीं होता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में यही मामला है। तो कम से कम गवर्नमेंट को भी इस तरीके का जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको भी जो है वो शिक्षक भर्ती देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हकीकत में यदि वो रियल डाटा जो है वो कलेक्ट करके दिखाएंगे तो उनको खुद पता है कि जो है वो किस तरीके से शिक्षक भर्ती का पद जो है वो रिक्त है और यदि गवर्नमेंट चाहे तो शिक्षक भर्ती दे सकती है। अभी देखिए क्या है कि बिल्कुल ये अनुमान जो है वो नहीं खो देना है कि शिक्षक भर्ती होगा ही नहीं, शिक्षक भर्ती होगा। अब थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो टीचर हैं, जो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, उनका भी जो है अहम भूमिका इसमें हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कोचिंग में जो है वो व्यस्त हैं। और देखिए क्या है कि उनके द्वारा हमने बहुत सारे टीचर को देखा तो उनका यही कहना है कि यूपीटीटी जो आपका 2022 का है, जो कि आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में जो है वो इसी महीने में जो है आपका यूपीटीटी कंडक्ट कराया जाता है। तो सबका यही कहना है कि यूपीटीटी एक बार और होगा, उसके बाद जो है वो शिक्षक भर्ती जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए, चलिए ठीक है, जो यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 3-4 साल से बैठे हैं, जो बाहर रह कर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कोचिंग वगैरह का रूम रेंट भाड़ा जो है वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में भी जो है वो सोचना चाहिए कि मतलब उन लोगों का जो है किस तरीके से बीत रहा है। तो बिल्कुल एक तरीके से मतलब यदि उन लोग चाहें और कोर्ट का शरण लें या फिर जो विपक्ष के पार्टी उनका भी जो है वो मतलब एक तरीके से हेल्प लें, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको पता है कि इस बार जो है बेसिक में और या फिर बेसिक में मतलब आपके प्राथमिक और जूनियर में जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो बच्चे हैं पहले की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा एडमिशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से छात्र का संख्या बढ़ रहा है, तो शिक्षकों की भी संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अनुपात के आधार पर ही जो है वो शिक्षक भर्ती होता है या फिर शिक्षक जो है वो आपके रखे जाते हैं। तो इस बार जो है एडमिशन भी बहुत ज़्यादा हुआ। और फिर क्या है कि आपको पता है कि इलेक्शन से पहले जो है वो आपके 17,000 भर्ती के लिए ऐसा लग रहा था कि विज्ञापन जारी हो जाएगा, बहुत आगे जो है प्रोसेस चला गया था, बीच में आचार संहिता जो है वो आपका लागू हो गया, इसलिए जो है वो बिल्कुल ठप हो गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जब उस टाइम पे, क्योंकि उसके बाद कोई शिक्षक भर्ती हुआ नहीं, तो 17,000 किस तरीके से आ रहा है ये भी जो है वो सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से फंस रही है, तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। बाकी जो कोई भी हो, अब देखिए अब क्या होता है, जो कोई भी संगठन के लोग हों, चाहे वो डीएलएड के हों या फिर जो कोई भी संगठन के लोग हैं, वो क्या मतलब डिसीजन लेते हैं इसके लिए, धरना वगैरह या फिर
कोर्ट वगैरह अब क्या लेते हैं, कुछ दिन के बाद ही जो है वो कन्फर्म होगा। लेकिन एक थोड़ा सा मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट इस तरीके से आंसर देती है कि हमारे पास शिक्षक जो हैं वो मतलब एक तरीके से आप समझेंगे जो इनका अनुपात दिया गया है इसमें तो शिक्षक सरप्लस हो जा रहे हैं, मतलब ऐड करने के बाद शिक्षा मित्रों को। तो कहीं ना कहीं आज तो यदि इस तरीके से होगा तो आज शिक्षक भर्ती का छोड़िए, कुछ सालों तक जो है वो आपके शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं आने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो ज़रूर इस पे जो है वो एक्शन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी जो है वो भूमिका होगी इसमें मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर। और नॉर्मल सी बात है, शिक्षक भर्ती नहीं आएगा तो कोचिंग भी बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ देंगे। आखिर में 3-3 4-4 साल जो है वो कोई भी जो है इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता है। तो अब आगे देखिए क्या होता है, वो तो आगे आने के बाद ही जो है कन्फर्म होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मामला है हमें नहीं लगता कि कुछ मतलब अभी जो है उस तरीके का मामला भी नहीं है कि धरना वगैरह चल रहा है या फिर कोर्ट में कोई गया है। तो कुछ लगभग मान लीजिए 1-2 महीने आपके टाइम जो है वो लगेंगे। बाकी यहाँ पर क्या है कि कल जो है वो आंसर दिया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जल्द ही जो है कुछ न कुछ कोई ज़रूर करे। तो फिर जो है वो आपके आने के बाद ही जो है वो कन्फर्म होगा कि क्या जो है इस पे हो रहा है, गवर्नमेंट अपना जो आंसर दी है उसको चेंज करती है या फिर क्या करती है। और यहाँ पर क्या है कि कहीं न कहीं जो शिक्षा मित्र हैं उनका भी जो है एक तरीके से मतलब उनका भी सहयोग करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि शिक्षा मित्र को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। और आपको पता है कि शिक्षा मित्रों को भारांक के आधार पर भी जो है उनका सिलेक्शन होता है, तो कहीं न कहीं उनका भी जो है नंबर इसमें बहुत ज़्यादा ऐड होता है। तो कहीं न कहीं वो भी चाह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आए जिसमें जो है हम मेहनत करके या फिर परीक्षा में लिख कर जो है हम भी सुपर टीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, ताकि हमारी सैलरी जो है मतलब एक तरीके से जो उनकी सैलरी 10,000 के लमसम मिलती है वो जो है वो सैलरी रेगुलर टीचर के बराबर जो है वो मिल जाए। तो कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों को भी जो है वो आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल तो कर रही है लेकिन सैलरी आपकी पूरा नहीं दे रही है। तो कहीं न कहीं उनका भी जो है एक मतलब अच्छा खासा रोल हो सकता है। बाकी अब देखिए कुछ दिन के बाद ही जो है वो मतलब पता चलेगा। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। यदि अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।